सुप्रभात। सर्वप्रथम आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सम्मानित गुरुजनों और मेरे प्रिय सहपाठियों, आज मैं आपके सामने इस पावन अवसर पर खड़ा हूं जब हम सब मिलकर शिक्षक दिवस मना रहे हैं। ये दिन हमारे जीवन के उन महानायकों को समर्पित है जिन्होंने हमें केवल अक्षर ज्ञान ही नहीं दिया बल्कि जीने की कला, सत्य पर चलने का साहस और समाज के लिए कुछ करने का संकल्प भी दिया। हमारे शास्त्रों में गुरु को ईश्वर से भी ऊपर स्थान दिया गया है। कहा गया है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही देवादिदेव महेश्वर है और गुरु ही साक्षात परमब्रह्म है। ऐसे गुरुओं को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। आज का दिन विशेष है क्योंकि यह भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति, महान दार्शनिक और आदर्श शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस का दिन है। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुत्नी नामक स्थान पर हुआ था। उनका जीवन शिक्षा और अध्यापन के लिए समर्पित रहा। उन्होंने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे विश्वविद्यालयों में भारतीय दर्शन का प्रतिनिधित्व किया और पूरी दुनिया को ये बताया कि भारत केवल परंपराओं और धार्मिक ग्रंथों का देश नहीं है बल्कि यहाँ ज्ञान और दर्शन का असीम सागर बहता है। डॉक्टर राधाकृष्णन को 27 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया, जो स्वयं ये सिद्ध करता है कि उनका ज्ञान, विचार और योगदान कितना महत्वपूर्ण था। उन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जब उनके शिष्यों और मित्रों ने उनसे उनका जन्मदिन मनाने की बात कही तो उन्होंने विनम्रता से कहा, मेरा जन्मदिन मनाने के बजाय इसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाए। तभी से 5 सितंबर पूरे भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। शिक्षक केवल वह नहीं जो हमें किताबों के पन्नों पर लिखी बातें याद कराए। शिक्षक वह है जो हमारी सोच को आकार देता है, हमारे चरित्र का निर्माण करता है और हमें जीवन के उतार चढ़ाव का सामना करने का साहस देता है। जब एक बच्चा पहली बार अक्षर सीखता है तो उसके पीछे केवल पुस्तक नहीं बल्कि शिक्षक का धैर्य और प्रेम होता है। जब एक विद्यार्थी कठिन गणित का प्रश्न हल करता है तो उसके पीछे केवल सूत्र नहीं बल्कि शिक्षक की प्रेरणा और विश्वास होता है। जब एक युवक जीवन के संघर्षों से लड़ता है तो उसके भीतर जो आत्मबल जागता है वह उसके गुरु की दी हुई सीख का परिणाम होता है। भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा अनादिकाल से रही है। महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र ने श्रीराम को शिक्षा दी, द्रोणाचार्य ने पांडवों और कौरवों को शस्त्र विद्या सिखाई, संदीपनी ऋषि के आश्रम में भगवान कृष्ण ने शिक्षा प्राप्त की। यहाँ तक कि स्वयं भगवान भी जब पृथ्वी पर अवतार लेते हैं तो उन्हें भी गुरु की आवश्यकता होती है। ये स्पष्ट करता है कि ज्ञान का स्रोत चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, उसकी धारा गुरु के बिना नहीं बह सकती। महाभारत का उदाहरण हमारे सामने है। अर्जुन ने जब युद्ध भूमि में शस्त्र डाल दिए और मोहग्रस्त हो गए तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। अर्जुन ने भगवान को गुरु मानकर जीवन का परम सत्य प्राप्त किया। कबीरदास जी ने भी कहा, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताया। ये बताता है कि गुरु वह है जो हमें परमात्मा तक पहुंचाता है। आज के समय में शिक्षा का स्वरूप बदल गया है। मोबाइल, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीक ने दुनिया को छोटा बना दिया है। जानकारी पाना आसान हो गया है लेकिन जानकारी और ज्ञान में अंतर है। गूगल हमें जानकारी दे सकता है परंतु जीवन जीने की समझ केवल शिक्षक ही दे सकते हैं। इसलिए आज भी शिक्षक का महत्व उतना ही है जितना गुरुकुल काल में था। विद्यार्थियों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने गुरुओं का सम्मान करें। उनका कर्तव्य केवल परीक्षा पास करना या अंक प्राप्त करना नहीं है बल्कि शिक्षा को जीवन में उतारना है। शिक्षक की मेहनत, त्याग और धैर्य का आदर करना ही सच्चा सम्मान है। आज जब हम शिक्षक दिवस मना रहे हैं तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह केवल एक औपचारिक दिन नहीं है। ये हमारे हृदय की गहराइयों से निकली कृतज्ञता का दिन है। हम ये स्वीकार करते हैं कि अगर हमारे जीवन में शिक्षक न होते तो हम शायद कभी सही दिशा न पाते। अंत में मैं अपने सभी गुरुओं, आचार्यों और मार्गदर्शकों को हृदय से प्रणाम करता हूँ। आप सबके आशीर्वाद से ही हम विद्यार्थी जीवन में आगे बढ़ते हैं और समाज के लिए कुछ अच्छा करने योग्य बनते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रत्येक गुरु का जीवन लंबा हो, वे स्वस्थ और प्रसन्न रहें और अपने शिष्यों के जीवन को प्रकाशमान करते रहें। धन्यवाद। और अब मैं अपने सम्मानीय दर्शकों से निवेदन करता हूं कि यदि आपको यह विस्तृत भाषण पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें और प्रेरित करेगा कि हम इसी प्रकार की प्रेरणादायक, ज्ञानवर्धक और भावपूर्ण प्रस्तुतियां आपके सामने लाते रहें। साथ ही घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।
अंत में एक बार फिर से आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।